एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के हम प्रैक्टिस शीट में पूरे 80 क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन हम MCQ कराने वाले हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। और कल हमने बुक से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन करवाए थे, पूरे 75 क्वेश्चन थे। जो लोग नहीं देखें उसे ज़रूर देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब आज से आप लोगों के 2 दिन और परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है, 1 दिन का, और बाकी आज समय है आप लोग के पास। जितना आप लोग प्रैक्टिस कर लें उतना आप लोग के सही होगा। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्विकास के स्थान पर स्टेजस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? उद्विकास के स्थान पर स्टेजस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, H. स्पेंसर, E.B. टायलर, E.H. मॉर्गन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट में बताएं। तो ये E.B. टायलर हो जाएंगे। E.B. टायलर स्टेजस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया था? E.B. टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है? भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है? योगेंद्र सिंह, S.C. दुबे, G.S. कुरिये, D.P. मुखर्जी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये S.C. दुबे हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? E. गॉफ, L. ड्यूमा, Y.B. दामले, G.S. घुरिये। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? Y.B. दामले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया का अर्थ है परिवर्तन प्लस निरंतरता, परिवर्तन प्लस दिशा, परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा, परिवर्तन प्लस आर्थिक दिशा। प्रक्रिया का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? परिवर्तन प्लस निरंतरता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने भावात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया है? R.M. मैकाइवर, A.W. ग्रीन, B. परेटो, P.A. सोरोकिन। किस समाजशास्त्री ने भावात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। ये P.A. सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के आदर्श व मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? संरचनात्मक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा इसके? आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण WF ऑगबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों का संकलित किया है? किसके कारण WF ऑगबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न तथा रेडियो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये रेडियो हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संदर्भ समूह के आधार पर जाति गतिशीलता को दिखलाया है? किसने संदर्भ समूह के आधार पर जाति गतिशीलता को दिखलाया है? N.K. सिंघवी, Y.B. दामले, लुई ड्यूमा, K.L. शर्मा। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? Y.B. दामले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक गतिशीलता को 2 तरीकों रैखिक ऊर्ध्व तथा क्षैतिज में वर्गीकृत किया है? किसने सामाजिक गतिशीलता को
दो तरीकों रैखिक ऊर्ध्व तथा क्षैतिज में वर्गीकृत किया है। W.P. स्कॉट, S.M. मिलर, S.M. लिप्सेट, P.A. सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, P.A. सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकारों की व्याख्या की है। एक है क्षैतिज, दूसरी है स्थानिक, लंबवत, क्षैतिज और व्यावसायिक है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये लंबवत हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सब लोग शेयर कर दे क्लास को। इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है। इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है। चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरनार मिडल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के साथ कौन सी स्थिति संबंधित नहीं है। गुरनार मिडल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के साथ कौन सी स्थिति संबंधित नहीं है। आउटपुट एवं आय, जीवन यापन के स्तर, संस्थाएं, राजनीतिक के प्रति अभिवृत्ति। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो ये राजनीति के प्रति अभिवृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पूछा संबंधित नहीं है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्वियुग्म तथा त्रियुगिक समाज की व्याख्या की है। हर्बर्ट स्पेंसर, ए कॉम्टे, मॉर्गन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। ये हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है। L.H. मॉर्गन, H. स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, H. स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है। मैकाइवर की सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है। प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, सैनिक सामाजिक प्रवरण, उपरोक्त कोई नहीं। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये सैनिक सामाजिक प्रवरण हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह किसका उदाहरण है। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह किसका उदाहरण है। क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी, ऑप्शन ए। LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है। क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट बताएं। तो ये क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्थ्यूजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं किस पद का प्रयोग किया। बाहुल्य, अतिनिर्धारण, अंतर्विरोध, अपचयवाद। क्या हो जाएंगे, अल्थ्यूजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं किस पद का प्रयोग किया।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अति निर्धारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? विकास, आधुनिकता, प्रगति, उद्विकास। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? उद्विकास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, टीबी बोटोमोर, एलटी हाबहाउस। विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट में बताएं। तो ये टीबी बोटोमोर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता बताती है। अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता बताती है एक ही पीढ़ी में गति, पीढ़ियों के बीच गतिशीलता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता बताती है। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी को मैंने बताएं। पीढ़ियों के बीच गतिशीलता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है कि परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इंगित करता है। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है कि परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इंगित करता है। प्रचलित संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, प्रचलित संरचना में आंशिक परिवर्तन, संरचनात्मक तत्वों में मामूली परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। सामूहिक गतिशीलता, क्रांति, विचारधारा परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये क्रांति हो जाएगी, ऑप्शन बी। सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है तो ये क्रांति हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं उद्विकास, आंदोलन, प्रगति, विकास। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये वो योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं प्रगति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पी.ए. सोरोकिन, बी. परेटो, ऑगबर्न, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूलन, भौगोलिक पर्यावरण। सभी सही हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकिकी कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकिकी कारक है? अप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये अप्रवास और उत्प्रवास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? यहाँ पूछा है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है।
सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं पूछा है, तो यहाँ सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाता है। यहाँ क्या पूछा? नहीं पूछा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। और बाकी सब सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता इच्छित लक्ष्य मूल्यों से निर्धारित है, केवल मनुष्यों से संबंधित सभी सही हैं? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग को बताएं। तो इसमें सभी सही हो जाएंगे। इच्छित लक्ष्य मूल्यों से निर्धारित केवल मनुष्यों से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा आर.के. मॉर्टन की कौन सी अवधारणा ली गई है? सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा आर.के. मॉर्टन की कौन सी अवधारणा ली गई है? मध्य अवधि सीमा सिद्धांत, परिस्थिति एवं भूमिका, विचलन, संदर्भ समूह। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब कमेंट को बताएं। तो ये संदर्भ समूह हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप डैश संबंधों से ली गई है? सामाजिक विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप डैश सिद्धांतों से ली गई है? भूवैज्ञानिक विकास, भौतिक विकास, प्राणी शास्त्रीय विकास, जैव वैज्ञानिक विकास, रासायनिक विकास। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग बताएं। तो ये रासायनिक विकास, ऑप्शन जीव वैज्ञानिक विकास हो जाएंगे, ऑप्शन डी। सामाजिक विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से जीव वैज्ञानिक विकास सिद्धांतों से ली गई है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोनी विको ने विश्लेषित किया कि ऐतिहासिक परिवर्तन संरचनात्मक था, चक्रीय था, संघर्षात्मक था, उद्विकासी था। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? चक्रीय था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है? किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है? अगस्ट कॉम्ट, बेंजामिन कीड, एल.टी. हाबहाउस, टॉलकट पार्सन्स। किसने उस उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग बताएं। तो ये अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, टी.बी. बोटमोर, दुर्खीम, एल.टी. हाबहाउस। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये टी.बी. बोटमोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछा है। एल.एच. मॉर्गन, एल.टी. हाबहाउस, आर.के. मॉर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग बताएं। उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये मॉर्टन उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति का अर्थ है किसी भी दिशा में परिवर्तन, पश्चिमीकरण, एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, आधुनिकीकरण। प्रगति का अर्थ है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? विकास, प्रगति, पश्चिमीकरण, उद्विकास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? शब्द को बताएं। तो ये प्रगति हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध है? क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है? चक्री सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत। संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शब्द में बताएं। ये मार्क्सवादी सिद्धांत हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने सावयवी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया? गम्प्लोविच, समनर, स्पेंसर, लोरिया। अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने सावयवी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? शब्द को बताएं। तो ये स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास इस पद का उपयोग किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? सामाजिक उद्विकास इस पद का उपयोग किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? जीव, पशु समाज, पशु तथा मानव, मानवीय समाज। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? मानवीय समाज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? अगस्ट कॉम्ट, इमानुएल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्टर सी वार्ड। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, दोनों, बी एवं सी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये उद्विकासी सिद्धांत हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज और जैविक सावयव के मध्य समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया है? समाज और जैविक सावयव के मध्य समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया है? कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर, मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? विश्वकोशी प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी, विश्वकोशी उद्विकासी प्रत्यक्ष विज्ञान, उद्विकासी प्रत्यक्षवादी ऐतिहासिक, उद्विकासी ऐतिहासिक आदर्शात्मक। तो क्या हो जाएंगे? विश्वकोशी उद्विकासी प्रत्यक्ष विज्ञान, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। ये शक्ति अभियान, शक्ति अभियान मिल्स की, शासक अभियान पेरेटो, शासक वर्ग कार्ल मार्क्स, प्रतिषेधन समूह रिजमैन। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता उसे कहते हैं। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता है उसे कहते हैं क्षैतिज गतिशीलता, सामाजिक सुस्थिरता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन के एक रेखीय उद्विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन
परिवर्तन के एक रेखीय उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? टायलर, हेडन, मॉर्गन, स्टीवर्ड। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग बताएं। तो ये स्टीवर्ड हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग बताएं। इंडिया चेंजिंग विलेज, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सभ्यता की चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने सभ्यता की चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अर्नाल्ड टॉयनबी, सोरोकिन, आगबन WF पैरेटो, बी पैरेटो। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग बताएं। तो ये अर्नाल्ड टॉयनबी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह एक उदाहरण है। अंतःपीढ़ी गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतरपीढ़ी गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग बताएं। तो ये अंतरपीढ़ी गतिशीलता हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? मार्क अद्रांस, डेविड ग्लास, थॉमस बोटमोर, रॉबर्ट डाहल। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग बताएं। तो ये थॉमस बोटमोर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ी एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कथन है? यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किस का कथन है? रुडोल्फ, एंथनी गिडेंस, MN श्रीनिवास, इमाइल दुर्खीम। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया? किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ओ स्पेंगलर, E.T. टायलर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग बताएं। किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया? तो इसका राइट आंसर तो ये वो स्पेंगलर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास क्रम का चक्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? विकास क्रम का चक्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? T. पार्सन्स, E. दुर्खीम, O. स्पेंगलर, H. स्पेंसर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये O. स्पेंगलर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया? निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया? E. बोगार्ड्स, P. सोरोकिन, मैक्स वेबर, G. सीमेल। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग बताएं। P. सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? टॉयनबी, सोरोकिन, गिलिन, पैरेटो। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग बताएं। तो ये सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावनात्मक पदों का प्रयोग किया?
किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावनात्मक पदों का प्रयोग किया है? वेबर, सोरोकिन, परेटो, मार्क्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी को मैंने बताएं, तो ये सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है? निम्नांकित में किसने अपने सामाजिक परिवर्तन में सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है? बी परेटो, पी ए सोरोकिन, टी वेबलेन, कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये बी परेटो हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है। जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आक्रमण। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये प्रसारण हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया है? समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया है? मैक्स वेबर, एल.टी. हाबहाउस, अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी को मैंने बताएं, तो ये अगस्ट कॉम्टे हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा सा पैटर्न इधर उधर हो गया है। समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया है? तो ये अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी। त्रिस्तरीय सिद्धांत धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम, कॉम्टे। चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी को मैंने बताएं, तो ये सोरोकिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये उपर्युक्त दोनों हो जाएंगे, पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, यहाँ दिया हुआ है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? M.S.A. राव, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये M.N. श्रीनिवास हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राल्फ डेरेंडर, कोजर, टाइनबी, स्पेंगलर। दबाव सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी को मैंने बताएं, तो ये कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर? राल्फ डेरेंडर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देता है कि समाज
कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है। पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखी उद्विकास, चक्रीय सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर शब्द को मैंने बताएं। ये चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, ये बार बार गुजरता है, साइकिल, रिसाइकल होता है ये। तो ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया था? सोरोकिन, ऑकबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। सीमा सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी को मैंने बताएं। जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। सामाजिक परिवर्तन, कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? तो ये दोनों हो जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन का है रेखी सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? नहीं पूछा हुआ यहाँ पर। स्पेंसर, टाइनबी, लिप्सेट, हाबहाउस। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो ये स्पेंसर, ऑप्शन ए। ये रेखी सिद्धांत से संबंधित है, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, कॉम्ट, सोरोकिन, टाइनबी, कॉम्ट, टाइनबी, सोरोकिन, परेटो, स्पेंगलर और टाइनबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये परेटो, स्पेंगलर और टाइनबी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित सोरोकिन एवं मार्क्स, परेटो एवं सोरोकिन, वेबलिन एवं परेटो, मॉर्गन एवं बोगार्डस। क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग बताएं। परेटो एवं सोरोकिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचारकों को कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? कॉम्ट, परेटो, मार्क्स, कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, कॉम्ट, सोरोकिन, मार्क्स, परेटो, सोरोकिन, ऑकबर्न। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये कॉम्ट, स्पेंसर और मार्क्स, ऑप्शन बी। ये रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्र होती है। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्र होती है ब्रह्मोत्तर नगरों में, बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समाजों में, छोटे समुदायों में। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये बृहत्तर नगरों में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ, उक्त तीनों। क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग बताएं। तो ये उक्त तीनों हो जाएंगे, रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ। ये सभी सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, ब्रेस्टिड नव उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्टीवर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, इनमें से तीनों पक्षों को। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी को मैंने बताएं। तो ये इनमें से तीनों पक्षों को, समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, डी हो जाएंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को, और सभी लोग लाइक कर दे जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का समाज का गुण होता है जो हो अर्जन आधारित, जाति आधारित, वर्ग विहीन, जनजातीय। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो, तो इसका राइट आंसर तो ये अर्जन आधारित हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी, इनमें से कोई नहीं। वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, किसी सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? दुर्खीम, जी सीमेल, टी वेबलन, माल्थस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये टी वेबलन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ने पे चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।